गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6 to 8 क्लास की वर्कशीट सोल्व करेंगे, जो कि है हमारी वर्कशीट नंबर 39। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट, जो कि प्रदूषण के ऊपर है। आज की हमारी वर्कशीट प्रदूषण के बारे में है। तो हमसे पूछा गया है, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं। एकदम से जब हम प्रदूषण के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और प्रदूषण का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रदूषित हवा में सांस लेंगे तो हमें सांस से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है और जिससे मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। जब वायु में बहुत सारे प्रदूषित तत्व आ जाते हैं तो हमारी आँखों में भी जलन होती है। देखो बच्चों, दिवाली के आसपास प्रदूषण इतना बढ़ जाता है दिवाली के आसपास कि हमारी आँखों में भी जलन होने लगती है और सांस में भी दिक्कत आती है। और जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो दिवाली के पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उनके कारण हवा में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन, प्रदूषण शब्द सुनते ही आप क्या सोचते हैं, इसका उत्तर हम कैसे लिखते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे ये वाला आंसर। प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण में दूषित पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना क्या है, प्रदूषण होता है। हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्य पदार्थ का न मिलना भी क्या है, प्रदूषण। और प्रदूषण हमारा 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर में हम ये लिख देंगे। अब आगे ये फ़ोटो देखिए बच्चों, ये तस्वीर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इस नदी में पाइप के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ मतलब दूषित पदार्थों को डाला जा रहा है। यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट मतलब दूषित पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये है हमारा जल प्रदूषण। हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, नहीं तो दूषित जल पी के हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। तो अब आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए आपको कौन से सुझाव देने चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये रेड कलर में, जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये वाला आंसर लिखेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे हमने कुछ उपाय लिखे हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। उपाय नंबर 1, उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। नंबर 2, हमारे जो जल स्रोत हैं
जैसे नदी है, तालाब है, इस तरह से जो हमारे जल स्रोत हैं उनके पास हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उनके पास जब हम नहाते हैं तो साबुन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो साबुन का पानी फिर नदी में, तालाब में, जल स्रोतों में जाएगा और जब हम पिएंगे, उस पानी को यूज़ करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें वहाँ पे कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। अगर आपको कोई और उपाय लिखना है इनके अलावा तो आप वो भी लिख दीजिए। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। धन्यवाद।